सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे ऑर्थोगोनल की, निलपोटेंट की, इन्वोलेटरी की एंड आइडेम्पोटेंट की। आज हम बात कर रहे हैं उसके आगे वाले लेक्चर की। तो कुछ पहले प्रॉपर्टीज आपको बता दें कि प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास। तो हेडिंग डाला जाए, है नहीं क्या इसमें? हेडिंग दिया जाए प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल कॉमा आइडेम्पोटेंट कॉमा इन्वोलेटरी कॉमा निलपोटेंट मैट्रिसेज। सबसे पहले हमने नाम दिया इसमें प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 में बताया गया प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेज ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेज is an ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बड़े ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, ऑब्जेक्टिव वालों के लिए इतना बहुत है। क्या कहा? ऑब्जेक्टिव वालों के लिए ये केवल आर्टिकल बहुत है, आर्टिकल दिमाग में रहना चाहिए। लेकिन अगर सब्जेक्टिव में ये आता है, मैंने आपसे हमेशा कहा है टॉपिक की कमांडिंग तभी होती है जब उसके बारे में हमें थोड़ा सब्जेक्टिव नॉलेज हो। अब हवा में आप सिलेक्शन भी ले जाओ तो शायद अपने आप से कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे। अगर आप वास्तव में एक्चुअल स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले हैं, देखो टाइम पास के लिए ये सारी चीजें बेकार हैं, उसके लिए तो ये भी बेकार है। एक जो वास्तव में पढ़ना चाहता है उसके लिए दिमाग में जिज्ञासा रहती है कि अरे होगा कैसे, बड़ा आसान है। इन्होंने बोला है दो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस चाहिए, तो आपने बोला लेट सैफुल्ला बेटा गेट बंद कर दो, ये हवा आ रही है। ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, राइट। जवाब मिला यहां से, सो लेट ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई एन, बी इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल ऑफ द बी ट्रांसपोज इंटू बी बराबर आई एन। इसका नाम है क्वेश्चन नंबर 1, इसका नाम है क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें चाहिए इनका प्रोडक्ट। बेटा ए और बी का प्रोडक्ट क्या हुआ? ए इंटू बी। नाउ कंसीडर अब हमें ए बी के लिए चाहिए, तो हमने यहां से बोला ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज। मनस्वी बताओ, ए बी का ट्रांसपोज ऑन करोगे तो क्या बनेगा? पढ़ती नहीं हो बिल्कुल, पता नहीं, हमको बहुत सही बता रहे, आपके लिए बहुत बुरा लगता है। हमारा दिमाग कहता है कि आपको पढ़ना चाहिए और आप पढ़ सकती हो, और आपका दिमाग कहता है सोना चाहिए, क्यों सो सकते हैं, है ना? गलत बात है। अभी आपको समझ में नहीं आ रही, लेकिन बेटा एक दिन आप कहोगे सर ही तो सही थे केवल, बाकी दुनिया तो सब झूठ थी। बैठो। ए बी
ए बी का ट्रांसपोज कुछ बच्चों ने सही बताया, बी ट्रांसपोज इनटू, आप सबको पता है जब ब्रैकेट का अदला बदली करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एसोसिएटिव। अगर हम ब्रैकेट को कभी भी चेंज करें तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, 3-4 एलिमेंट हो ब्रैकेट का चेंजमेंट करें तो वो एसोसिएटिव लॉ है। आप याद करो मैट्रिक्स मल्टीपल में मैंने आपको बताया था कि एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई, क्या बताया था, मैट्रिक्स मल्टीपल में एसोसिएटिव लॉ, तो लिखने की जरूरत है और नहीं वो आपके ऊपर है। तो आपने ब्रैकेट को चेंज कर दिया, किसके द्वारा, बाई एसोसिएटिव लॉ। कोई भी एग्जाम हो, दोनों एग्जाम के लिए एप्लीकेशन है ये। जब हम मिला यहां पर बी इंटू बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, आई एन, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किसके द्वारा, आप सबको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर मल्टीपल कर देते हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप आई लिखना चाहें आई लिख सकते हैं। व्हाट इज द एन, एन इज द ऑर्डर, एन इज द ऑर्डर। आपने कहा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज, किस लॉ के द्वारा, बाई आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में आपको पता है कि आइडेंटिटी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, बाई आइडेंटिटी लॉ। तो कितना आया हमारे पास, ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज इक्वल ऑफ द, ये क्या है, ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, तुरंत बोला गया बाई फर्स्ट इक्वल ऑफ द आई। जैसे ही आई आया तो इसके साथ इसके ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, आई। आप यहां लिख सकते हैं सिमिलरली, ये फेयर एप्लीकेशन है, उसे गलत न कहिएगा, अलग से भी लिखना चाहें अलग से भी, सिमिलरली लिखना चाहें तो सिमिलरली भी। ए बी का होल ऑफ ट्रांसपोज इंटू ए बी बराबर आई, दैट इज ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी किसके बराबर है, आई के। हेंस ए बी इज ऑर्थोगोनल। फाइनली हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेज गोनल मैट्रिसेज इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, प्लीज फेयर कॉपी में नोट करें। क्या कह रहे हैं सर, लाइक AB डॉट AB ट्रांसपोज है ना ये, ठीक है, तो AB डॉट AB का होल ट्रांसपोज, दोनों में ट्रांसपोज पूरा अंदर ही, हाँ हाँ, नहीं वो क्यों कर लेंगे भाई, हमारे पास ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन क्या है, मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल। प्रॉपर्टी किसके अंदर जाएगी, किसी के अंदर नहीं जाएगी है, हो ही नहीं सकता। कोई मतलब ही नहीं, उस लैंग्वेज का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव वालों के लिए ओनली सिंगल लाइन, बट सब्जेक्टिव वालों के लिए टोटल नेचर। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2।
नेक्स्ट बेटा आर्टिकल नंबर 2 या प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है हमारे पास? इफ कैपिटल ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कॉमा देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल ऑफ द प्लस माइनस का 1, दिस इज द सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट। इतना तो डिटर्मिनेंट के बारे में आइडिया है, बाकी डिटर्मिनेंट का लेक्चर आपके मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे आप लोग। तो डिटर्मिनेंट का लेक्चर मेरे प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा अलग से। तो हमें प्रूव करना है अगर हम किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें तो क्या आ सकता है? प्लस का 1 या, तो ऑब्जेक्टिव वालों के लिए इतना बहुत है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में, या तो प्लस का 1 या माइनस का 1। तो ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, आपने जवाब दिया इसका प्रूफ, दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 2। आपने कहा लेट कैपिटल ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इस वजह से ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई, यानी आई बात एक ही है। आप सब जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज होता है। ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालें या ए का डिटर्मिनेंट निकालें, बात एक ही है। यह भी आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो उसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा, राइट। जब हम मिला यहां से बाय फर्स्ट, आपने एप्लीकेशन ले लिया इस जगह पर कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ आई। आप ये भी जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी अलग अलग ऑन हो जाता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर 1। आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज किसके बराबर है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। तो दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल ऑफ द 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर प्लस माइनस का 1। साहब देखो प्रूफ भी हो गया हमारे पास। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? पक्की वाली बात। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट इन सब्जेक्टिव। बस जब हम सीखते हैं तो इसमें आज आपने क्या सीखा? देखो इधर देखो, सुना करूं। ऑब्जेक्टिव वालों को ये क्यों पढ़ना चाहिए आपने सीखा या रिवाइज किया? पहले से पता था कि डिटर्मिनेंट ऑफ आई किसके बराबर, रिवाइज हो गया अगर पहले से पता है तो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर, तो ये रिवाइज हो गया इसके अंदर। तो ये चीजें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तो हम आगे कुछ कर पाएंगे। प्लीज नोट करें। एक नई बात तो लिखेंगे रिमार्क में। अब इसी में हमने एक रिमार्क बनाया जो काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज द सिंबल ऑफ रिमार्क। अगर हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट कितना है 1, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेशन मैट्रिक्स। आपने बोला इफ
डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 1, देन मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी रोटेशन मैट्रिक्स। रिमार्क है तो डेरिवेशन नहीं करेंगे। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर -1, कॉमा देन मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। तो दिस इज द रिमार्केबल पॉइंट कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर समथिंग, डिटर्मिनेंट ऑफ बी बराबर समथिंग, देन। तो प्लीज नोट करें सभी बच्चे। एक रिमार्क और लिखा दे रहा हूं इसी में। ये रिमार्क कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, सब्जेक्टिव में तो आप लोग कर ही लेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव वालों को याद रखना पड़ेगा। मैंने कहा था कुछ रिमार्क ऐसे रहते हैं जिनको याद कर लेंगे तो एग्जाम सेंटर में हमें समय की बचत हो जाएगी। दिस इज द रिमार्क नंबर 2 आज की डेट का। तो हमने कहा यहां से 0 to b c, दिस इज द a, दिस इज द a, दिस इज द b माइनस का c, माइनस b एंड c। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। हमने कहा ये कैसी है? ऑर्थोगोनल। अगर ये ऑर्थोगोनल है तो बताइए a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी और c की वैल्यू क्या होगी? अगर ऑर्थोगोनल है ये तो इसका मतलब ये हुआ a इंटू ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। a लिख लेंगे, a ट्रांसपोज कर लेंगे, आपस में मल्टीपल कर लेंगे किसके बराबर? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे? कंपेयरिंग। पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ। इस तरह से कंपेयर हो जाएगा और वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? a b c की वैल्यू क्या आ जाएगी? a b c की वैल्यू। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं वो से या ऑनलाइन वाले हैं, अगर सब्जेक्टिव में उन्हें देखना है तो घर में आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। जिसका आंसर आएगा प्लस माइनस का 1/√2 प्लस माइनस का 1/√6 प्लस माइनस 1/√3। लेकिन इसे सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, उससे आपके हाथ में कॉन्फिडेंस आएगा। क्यों? कैलकुलेशन तो रहेगा ही मल्टीपल करने के बाद में। इस वजह से जरूरी है कि आप क्या करें? सॉल्व जरूर कर लें। नेक्स्ट लिखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3, ट्रांसपोज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। देखो इधर इस प्रॉपर्टी का डेरिवेशन भी आपने कहा ए कोई हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ये है, ये पहले से लिखा हुआ है। तो आपने जवाब दिया हमें ट्रांसपोज के लिए लेके चलना है। किसके लिए? ट्रांसपोज के लिए, फॉर ए ट्रांसपोज। ठीक है, जब इसे लेके चलते हैं तो हमने बोला ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। एक की जगह कौन है? ए ट्रांसपोज। एक की जगह कौन है? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। सारे बच्चे जानते हैं ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? ए ट्रांसपोज इंटू ए की वैल्यू किसके बराबर? यूजिंग 1 किसके बराबर? आइडेंटिटी। ए एंड डी एंड। अब ए की जगह क्या रखा आपने? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज
एक जगह क्या रखा, ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हुआ, विदाउट ट्रांसपोज। आपने बोला यूजिंग वन, किसके बराबर, आई के, तुरंत बोला गया दैट इज ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज किसके बराबर, आइडेंटिटी के। हेंस ट्रांसपोज ऑफ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए का ट्रांसपोज ऑर्थोगोनल तभी होगा जब ए कैसी हो, ऑर्थोगोनल हो। जब ए कैसी हो, ऑर्थोगोनल हो, तो क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल हो जाएगा। ये इसका डेरिवेशन भी है, नोट करिए। इसमें तो स्कूल बंद कर देनी चाहिए इनको, खुल गई आज से दोबारा। सबमर्सिबल चला लेना, चलाई थी क्या, ठीक। और कोई आया, चलो ठीक। देखो बगल में हमारा स्टूडेंट रहता है प्रज्ञान, 5 दिन घूमने जा रहा है, किसके साथ, फ्रेंड सर्कल के साथ, वृंदावन वगैरह हर जगह फ्रेंड्स के साथ ही रहेगा। जबकि फ्रेंड्स की फैमिली भी जा रही है, घर पे बता दिया उनके साथ जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ, ठीक है जाओ बच्चा। उसने हमको बता दिया कि सर फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं 5 दिन के लिए, मोस्ट वेलकम, जाना भी चाहिए। तो मथुरा वृंदावन वगैरह सब जगह घूम के आएगा मस्त। आप गई हो कभी फैमिली के साथ, नहीं फ्रेंड्स के साथ? गुस्सा झलक रही है चेहरे पे, इसका मतलब मन तो करता है लेकिन घर वाले नहीं जाने देते। टाइम नहीं देखो, टाइम से पहले छोड़ देंगे हम आपको। हो गया। अब उम्मीद है कि कल या परसों में इसकी आपको क्या मिल जाएगी, एक ऑब्जेक्टिव सीट, यहीं बैठ के कर लीजिएगा। जो ना आए हमसे क्रॉस कर लीजिएगा। इस तरह टॉपिक आपके मजबूत होते जाएंगे। और ये जो मैट्रिक्स है सब्जेक्टिव में, जहाँ सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, चाहे वो IAS मेंस का हो ऑप्शनल पेपर में, चाहे LT ग्रेड का सब्जेक्टिव हो, एंड जो भी अदर एग्जाम्स हैं जहाँ सब्जेक्टिव में यूज होती है मैट्रिक्स, वहाँ इसी तरह से पढ़ना होता है। ऑब्जेक्टिव में केवल क्या करते हैं, रिमार्क को बना लेते हैं, जितनी प्रॉपर्टीज हैं उनका रिमार्क बना लेते हैं। अगर प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट हमें पता है तो रिमार्क जल्दी याद होता है। अब आपने डेरिवेशन किया तो आपके दिमाग में डेरिवेशन की वजह से हमेशा सेट हो गया। अगर ए ऑर्थोगोनल है तो ट्रांसपोज ए भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल है।
इट इज क्लियर। तो ये प्रॉपर्टीज सिखा रहा था अभी आपको, इसमें एक एक्स्ट्रा लेक्चर मैंने आपसे बोला है जिसमें मैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की बात करूंगा, वो अगले लेक्चर पे आएगा। उसके बाद में एडजॉइंट, इनवर्स, सबसे ज़्यादा इसी में से नंबर बनते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिसेज एंड एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेज, सबसे ज़्यादा नंबर। उसके बाद इसमें रैंक आ जाती है, साइमल्टेनियस सिस्टम आ जाता है। वो आसान है, ये भी आसान है लेकिन एक ब्रॉड है टॉपिक, तो उससे बड़ा संभाल के लेके चलना पड़ता है और नंबर ऑफ मार्किंग सबसे ज़्यादा देता ही है। और वो मेरे ऊपर है, बस ध्यान से करिए, प्रॉब्लम को आराम से कर लोगे। आइए वापस अपने पॉइंट पर। तो अपने पॉइंट पर वापस आने के लिए लिखिएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। अगली वाली प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ा रहे हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज का डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, वो डेरिवेशन आप लोग कर लेंगे घर से, और जिस बच्चे को नहीं आएगा वो अपने कमेंट बॉक्स में और साथ में हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देगा कि सर आपने इस लेक्चर में ये आर्टिकल घर के लिए डेरिवेशन के लिए दिया था लेकिन हुआ नहीं है, तो उसका हम कैलकुलेशन, उसका सॉल्यूशन एक नई लेक्चर के साथ प्ले लिस्ट में डाल देंगे अगर आप हमें भेजते हैं तो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आपने बोला इफ, प्रॉपर्टी नंबर कौन सी आ रही है बेटा? 4। इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर idempotent matrices, comma then AB is idempotent if, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, माना मैं करने के मूड में नहीं हूं लेकिन कर दे रहा हूं इसे। अगर A और B idempotent है तो AB भी कैसा होगा? idempotent कब? ये कब जो बोला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब AB बराबर BA होगा। जब AB बराबर BA होगा तब उनका प्रोडक्ट कैसा होगा? idempotent। अदरवाइज आइए देखते हैं, इधर देखो, आपको अपने मन से करना चाहिए इन कॉन्सेप्ट्स को। बिल्कुल अलग टाइप के लेक्चर्स हैं ये आपके लिए, इसमें अंदर ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है। अभी जब PYQ लेंगे तो स्पेशली वो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। आपने बोला लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर idempotent matrices that is A स्क्वायर बराबर A, B स्क्वायर बराबर B। ये एप्लीकेशन है। आपने कहा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, क्या दिया है इन्होंने? ए बी बराबर बी ए। अब हमें दिखाना है ए बी हमारा आइडेम्पोटेंट है कि नहीं। अगर ए बी का होल स्क्वायर ए बी के बराबर हो जाए तो ए बी कैसा बन जाएगा? आइडेम्पोटेंट। तो जब हमें मिला नाउ कंसीडर ए बी का होल स्क्वायर, आप सब प्रोडक्ट करना जानते हैं, डायरेक्ट और नहीं होता इसका स्क्वायर, ध्यान रखना क्या है? मैट्रिक्स है। तो कैसे करते हैं? ए बी इंटू ए बी, राइट। मैंने अभी भी क्या कहा? अगर ब्रैकेट की अदला बदली करते हैं तो कौन सा लॉ? ऐसे देखो, अब आप बोलने लगे और आप बोलोगे, एक्चुअल में आप लोग लेजी हो। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं और आपके मन में एक नहीं भाई सिलेक्शन लेना है, तो 2-3 चीजें बड़ा ध्यान रखनी पड़ती हैं। लेबोरियस होना अच्छी बात है लेकिन रेगुलरिटी भी बहुत जरूरी है, जिसका दूसरा नाम पंचुअलिटी है। कि रेगुलरिटी, जैसे हम सोते हैं खाते हैं वैसे हमारी स्टडी भी रेगुलरिटी होनी चाहिए, किसी भी हालत में हो लेकिन रेगुलरिटी।
3 दिन छुट्टी हो गई और पता लगा बच्चे ने 3 दिन में कॉपी ही नहीं खोली। भाई बड़े हो गए, कब तक माँ बाप और टीचर कहते रहेंगे? अब टीचर घर पे कॉल करके तो नहीं कहेगा कि बेटा मयूरी क्या कर रही हो? सर वो सो रहे थे, पढ़ लो थोड़ा सा। हाँ पढ़ते हैं। अब टीचर को तो भाई तीसरी दृष्टि तो है नहीं, देख लिया मयूरी क्या कर रही है। क्यों भाई? तुम्हारे बच्चे के अपने मन में जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए, यार पूरे दिन नहीं पढ़े हैं, छुट्टी है, थोड़ा पढ़ लें। जिस बच्चे के अंदर बिना माँ बाप और बिना टीचर के कहे, यही बात अपनी बिटिया को समझाता हूं मैं, छुट्टी होती है वो पूरे दिन नहीं पढ़ती, हम कहते हैं पढ़ने बैठ जाती हैं। मैं उससे क्या कहता हूं, बेटा ऐसे पढ़ने से क्या फायदा? अगर आपको इन फ्यूचर में ये एग्जाम निकालना है, वो तभी निकलेगा जब आप बिना कहे ये सोचें यार यार पूरा दिन निकलता जा रहा है, छुट्टी है, गए चुपके से रूम में बैठ के पढ़ने लगे। और जिस दिन जो बच्चा ऐसे करने लगा, समझ लो बेटा उसकी लाइफ बन गई, अपने आप बन गई, कि उसके मन में पढ़ने के प्रति ईमानदारी आ गई। इतना समझ लो। तो जवाब क्या मिला बेटा? अब ब्रैकेट में चेंज कर रहा हूं, तो भाई एसोसिएटिव लॉ ये लिखेंगे जरूर। अगर आप सब्जेक्टिव कर रहे हो, आप ये न लिखो, नंबर कट जाएगा। नॉर्मल एग्जाम में नहीं कटेगा। अगर नेशनल लेवल पेपर है, स्टेट लेवल पेपर है, उनमें नंबर कट जाएगा। तो ये लिखना बहुत जरूरी है। ब्रैकेट चेंज कर दिया। बीए का मतलब क्या है भैया? ए बी। यहां लिखेंगे यूजिंग थर्ड। बीए का मतलब है ए बी। फिर दोबारा बोला भाई एसोसिएटिव लॉ, फिर ब्रैकेट की अदला बदली, ए ए बी बी, ए ए मतलब ए स्क्वायर, बी बी मतलब तुरंत बोला गया भाई फर्स्ट एंड। मनरेगा नाम क्या कर दिया है गवर्नमेंट ने? बीबी जी राम जी। अब चेंज कर रहे हैं ना गवर्नमेंट ने, सारी चीज चेंज कर दी है ये। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? ए। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? तो दिस इज द ए, दिस इज द बी। गौर से देखो, ए बी का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया? किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर अपने मैट्रिक्स के बराबर है, तो उसे क्या कहते हैं? ए बी इज आइडेम्पोटेंट। समझे नहीं समझे? तो आपने कहा अगर ए, सुनो यार, ए कैसा है? आइडेम्पोटेंट। बी कैसा है? आइडेम्पोटेंट। तो ए भी आइडेम्पोटेंट होगा या नहीं होगा? आप बोलेंगे होगा, लेकिन ए बी बराबर बी ए होना चाहिए। अगर ए बी बराबर बी ए नहीं है उसके अंदर, तो वो ए बी आइडेम्पोटेंट नहीं होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव। इट इज क्लियर? प्लीज नोट करिए। इन्हीं बातों को तो समझना है, और है ही क्या।
इट इज क्लियर। अब आइएगा नेक्स्ट, देन प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेज में, तब देखो ए और बी क्या आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेज, ए प्लस बी कैसा होगा, आइडेम्पोटेंट होगा इफ यदि ए बी बी ए के बराबर हो और जीरो मैट्रिक्स के बराबर हो। किसके, दोबारा गौर से सुनिएगा, अगर ए और बी आइडेम्पोटेंट हैं तो ए प्लस बी आइडेम्पोटेंट तभी होगा जब ए बी और बी ए बराबर हो और किसके बराबर हो, दिस इज द ऑब्जेक्टिव सेंस। बट इन सब्जेक्टिव ज्यादातर बोर्ड पे लिखा हुआ है, इन्होंने दिया है इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। हमें अब ए प्लस बी करना है, तो दिस इज द ए प्लस बी और दिस इज द ए प्लस बी। आपस में मल्टीपल करना चाहेंगे आप तो मल्टीपल रूल लगेगा एक दूसरे का मल्टीपल करने में, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी इंटू ए प्लस का आपने कहा यूजिंग थर्ड ए स्क्वायर प्लस जीरो प्लस बी स्क्वायर यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ए स्क्वायर का मतलब ए और बी स्क्वायर का मतलब बी। तो यहां से क्या पता लगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए प्लस बी के, हेंस ए प्लस बी इज एन आइडेम्पोटेंट। ऐसा क्यों बच्चा, ये तभी पॉसिबल है जब ए बी इक्वल ऑफ द बी ए इक्वल ऑफ द जीरो मैट्रिक्स। तो इससे ऑब्जेक्टिव घुमा के बनाया जा सकता है। इस बेसिस का ओरिजिनल आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। इट इज क्लियर, नोट करिए। नोट करिए जल्दी से, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं इसमें और बातें। एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? जैसे कि मेरी अभी अभी निगाह गई है प्रॉब्लम की तरफ, आपकी पेपर का प्रॉब्लम में एक करा दे रहा हूं, साथ में हटा दूं। अभी तो प्रॉपर्टी चल ही रही है, लेकिन एक पी बाई क्यू इस्तेमाल कर रहा हूं सामने बोर्ड पर। दिस इज द पी बाई क्यू 2020 का है और ये निमसेट के पेपर में आया है, एमसीए में।
इन्होंने बोला ए उपलब्ध, मैं शायद प्रॉब्लम लिखूंगा, आंसर लिखूंगा, आंसर में आप तुरंत डायरेक्ट बता सकते हैं, माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा इच ए बी सी डी, then a to the power of n each, राइट, एक ही पावर n बताना, इसमें दो बनेंगी प्रॉब्लम। आपको ये मैट्रिक्स दे दी और बोला ये क्या है, ऑर्थोगोनल, आइडेम्पोटेंट, इनवोलेटरी एंड आइडेंटिटी, दिस इज द ऑर्थोगोनल। जो ऑर्थोगोनल में हमने इसका यही एग्जांपल लेके इस्तेमाल कराया था, बट एट ए टाइम एक ही पावर n है। मैं चॉइस लिख रहा हूं, चॉइस देखते ही दिमाग में आ जाएगा, अरे ये तो क्लास में कराया गया है सेंस को, तो चॉइस ओरिजिनल चॉइस लिख रहा हूं, साइन एन अल्फा कॉस एन अल्फा कॉस एन अल्फा माइनस साइन एन अल्फा, बी चॉइस ओरिजिनल चॉइस है, कॉस एन अल्फा साइन एन अल्फा साइन एन अल्फा cos n alpha, this is the C choice, cos n alpha sin n alpha sin n alpha minus cos n alpha, D choice, cos n alpha sin n alpha minus sin n alpha cos n alpha, आंसर इज वेरी गुड आंसर डी। देखो क्लास में कराया था, नहीं कराया था, वहां थीटा में था, आज यहाँ विदाउट थीटा में है। तो जैसे जिस तरह मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आंसर इज डी। तो मैंने कहा जिस दिन मैं अपना ये टॉपिक ब्रेक कर दूंगा, पूरा मैट्रिक्स का मैं गारंटी देता हूं, वारंटी नहीं गारंटी, फीस गारंटी होती है, फीस रिप्लेसमेंट गारंटी एक तरह से। अगर कोई टॉपिक हमने पढ़ा दिया है, ये हम गारंटी देते हैं, बिल्कुल 100% वाली गारंटी, टॉपिक हमारे लेक्चर से ही फंसेगा। मैथमेटिक्स है, माना पूरी कोशिश करते हैं डिजिट मैच हो जाए, जैसे कि हमने थीटा में कराया या अल्फा में आ गया, तो थोड़ा सा इन्होंने सिंबल चेंज कर दिया, तो मैथ होने की वजह से सिंबॉलिक या डिजिट चेंज हो जाती है, लेकिन ये मेरी खुद की गारंटी है। चाहे आप IIT-JEM के लिए पढ़ रहे हों, चाहे निमसेट MCA के लिए, चाहे आप अपना LT ग्रेड के लिए, चाहे IAS मेंस के लिए, चाहे PGT के लिए, चाहे TGT के लिए, चाहे तो MSc के लिए, चाहे DRDO के लिए, कहीं के लिए, या PhD एंट्रेंस के लिए, आपको एज इट इज मिलेगा। प्लीज नोट करिए। आगे बढ़ाता हूं पॉइंट पर। आप लोगों को जाना था ना, टाइम हो रहा है, लेक्चर रोक रहा हूं मैं, क्योंकि बच्चों को कॉलेज जाना है। तो ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय। तो सभी बच्चे बंसल में इस क्लास में इस लेक्चर को ले रहे थे, तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ बेटा सब्सक्राइब करिएगा एंड व्यूज वगैरह दीजिएगा, कमेंट वगैरह करिएगा, और साथ साथ में अपना शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड सर्कल को। इसमें बहुत कुछ लेक्चर्स आप लोगों को मिलते रहेंगे। बाय बाय।